नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है ज्वाइंट कलेक्टर दशरथ सिंह राजपूत जी, जो कि मंत्रालय में अवर सचिव हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो अनकही बात अखिलेश के साथ में। नमस्कार भाई। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सर, आपके बचपने के बारे में जानना चाहेंगे कि बचपने में आप कैसे थे? शुरू से ही इस पढ़ाई में सिंसियर थे या फिर यंग होने के बाद लगा कि नहीं अभी कुछ करना है तो सिंसियर हुए? कैसे थे? अखिलेश भाई, मैं बचपन से ही पढ़ाई में रत रहता था, क्योंकि इसमें मेरे बड़े भैया हैं, उनका वरदहस्त मेरे ऊपर था। उन्होंने मेरी जो बेसिक पढ़ाई है उस पर बहुत ध्यान दिया और उन्होंने जो राह दिखाई उसी पे मैं आगे बढ़ता गया और आज इस मुकाम पे पहुंचा। सर, लाइफ में कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जब आप तैयारी कर रहे थे? तो कैसे कैसे चैलेंजेस आए आपके लाइफ में? क्योंकि कहते हैं कि जो सफलता होती है वो एक संघर्षों की कहानी होती है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहे और उसका हमने मित्र यारों के सहयोग से और गुरुजनों के आशीर्वाद से उस सभी चैलेंजों का हमने सामना किया, चाहे वो फाइनेंशियली चैलेंज हो या समय के अभाव हो या पढ़ाई करते करते साथ काम का जो, क्योंकि मैं एक निम्न वर्ग से बिलोंग करता हूँ आता हूँ, तो उसमें ज़िंदगी के जद्दोजहद के साथ ही साथ अपने लक्ष्य के प्रति जो ध्यान रख के अपने अग्रसर हुआ, उसके लिए चैलेंजेस तो ज़िंदगी में बहुत से आए, और लेकिन सभी चैलेंजों को हमने मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट भी किया और उस चैलेंज से पार पाके आगे बढ़ते रहे। जब आप तैयारी करते हैं तब एक अलग रोल होता है आपका, और जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो समाज का जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है, टोटली चेंज हो जाता है। तो कैसा अनुभव हुआ जब आप सेलेक्ट होके आए होंगे? तो घर वालों ने कैसा अनुभव किया और आपको कैसा अनुभव हुआ? एक जैसे बात है कि नज़ारे तो वही रहते हैं, नज़रिए बदल जाते हैं लोगों के। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जाहिर सी बात थी, वो जो है ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात थी कि ज़िंदगी के जो एक हमने सपने संजो के रखे थे कि हमको प्रशासनिक सेवा में जाना है, इसके साथ ही साथ हमको समाज के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करना है और एक नई दिशा देनी है। जो हमारी सोच है उसको हम फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब चीज़ें मन में एक ख्वाब देखकर हमने तैयारी शुरू की थी। और उसके साथ ही जब सिलेक्शन हुआ हमारा तो परिवार वालों का तो चूँकि स्नेह प्यार तो वही था, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया। लेकिन अब देखते हैं कि जैसे कोई पद को अचीव कर लेते हैं तो लोगों का नज़रिया जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है, सम्मान वगैरह, क्योंकि पद के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और सम्मान हमारे काम से मिलता है। तो पद के साथ हमने सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद प्रतिष्ठा मिली और हम समाज में एक संवेदनशील होकर जन भावनाओं के अनुरूप काम करके एक सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। तो लोगों का जाहिर सी बात है इसमें हमारे प्रति आशाएं भी बहुत थी और हमने उस पर खरा उतरने का पूरी कोशिश किया है। बचपन से ही सपना था आपका डिप्टी कलेक्टर बनने का, या तैयारी करते हुए डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिली और फिर आपने नौकरी कर ली? दरअसल मैं बहुत एक छोटे से गांव से आया हूं और पंडरिया के पास मोतीपुर में मेरा जन्म हुआ। कवर्धा मेरी कर्मभूमि रही है। तो बचपन से तो ख्वाब नहीं था, ये था कि कुछ अच्छा करना है। तो बस इसके लिए मैं पढ़ाई करता गया। बहुत सारी चुनौतियाँ आई, लेकिन मैं जो पढ़ाई की राह थी उसको नहीं छोड़ा और पढ़ाई करते गया लगातार। और फिर जब पहले तो ये था कि पीएससी होता क्या है इसकी जानकारी भी नहीं थी। पहले हम पढ़ाई किए 5वीं क्लास में मैं एक बहुत छोटे से जगह से हूँ, तो वहाँ स्कूल का भवन भी नहीं था और बिलासपुर ज़िला होता था मेरा, तो मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था वहाँ से 5वीं में। उसके साथ आगे बढ़ते गए। फिर मैं कवर्धा आया
क्लास 6 थे। उसके बाद पढ़ाई में तो मेरा शुरू से रुचि था, तो वो पढ़ाई करते गए। फिर बाद में जब 12वीं पास किए, 12th कंप्लीट करने के बाद फिर हमने जब ग्रेजुएशन में कदम रखा तो फिर एक पता चला कि कंपटीशन एग्ज़ाम होता क्या है, दुनिया होती क्या है। कॉलेज लाइफ में जैसे आप कदम रखते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि दुनिया क्या चीज़ है, कितनी बड़ी है। तो फिर हमने फिर दोस्त यारों ने बताया कि भाई ये PSC का एग्ज़ाम होता है जिससे जो है समाज के लिए एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया जाता है। ग्रेजुएशन के टाइम आपको पता चला कि PSC? जी 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 जी। फिर हमने उसको तैयारी किया और फिर लगन से तैयारी किया। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपका? मैं जैसे पूर्व में भी कहा हूँ, तो मेरा जो मेरे माता पिता हैं वो मज़दूर थे, कृषक मज़दूर। उसके बाद मेरे भैया फिर व्यापारिक पृष्ठभूमि रही है। और फिर चूँकि मेरा सामाजिक सेवा मेरा और समाज में अपने लिए एक अलग स्थान बनाने का जो मन में जुनून था, वो जुनून ने मुझे यहाँ लाया। आज का युवा जो तैयारी कर रहा है उसे क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितना पेशेंस रखे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के दौरान? जो प्रतियोगी परीक्षा है वो हमेशा आपका धैर्य का इम्तिहान लेता है। और मेरे जो नए युवा साथी हैं जो इस फील्ड में आना चाहता है, उससे मेरी यही एक मार्गदर्शन मान लीजिए तो ये रहेगा कि वो धैर्य के साथ अपने सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि उनको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें, चाहे वो परिस्थितियाँ कोई भी आए। एक कहावत है अगले साहब की, प्रतिभा परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। अगर आप में प्रतिभा है तो आप एक अपना मुकाम जरूर बना लेंगे। तो आप धैर्य के साथ पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, उस सपने देखिए, क्योंकि जो सपने देखता है वही उसको साकार करता है। लेकिन सपने ऐसे देखिए जो आपको सोने ना दे, मतलब लक्ष्य के प्रति जागृत रखे। तो ये चीज़ें हैं कि, और एक विवेकानंद जी का भी कथन है कि जब तक प्रगति के पथ पर चलते रहो जब तक उपलब्धि ना मिल जाए। तो इसमें यही है कि आप धैर्य के साथ, पूरे पैशंस के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए। और दूसरा है कि ईमानदार रहिए। ईमानदार कहने का मतलब ये है कि अपने जो पढ़ाई के प्रति, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करिए। अगर आपकी इच्छा घूमने की है और कहीं जाने की है तो आप जाइए, जो भी करना है करिए। फिर अगर आप किताब निकाल के बैठ गए तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। गुरुजन जो बोल रहे हैं, चाहे आप जहाँ से भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या तो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उन गुरुजनों को बात मानिए। माता पिता के जो है निर्देश उसका भी फॉलो करें, उसमें भी आपको सफलता के लिए मार्ग ही प्रशस्त करती है। तो मेरा यही है कि धैर्य के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग के प्रति जो चलता रहेगा वो निश्चित एक दिन जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और दूसरी बात है भयभीत नहीं होना। ये कभी कभी मैं देखता हूँ कि प्रतियोगी के रहता है कि इतने लोग फॉर्म भरे हैं, तो इतना कभी कभी जो छोटे जगह के लोग रहते हैं, जैसे मैं छोटे जगह से हूँ, तो बोलते हैं कि भाई बड़े जगहों से ऐसा होता है। ऐसा नहीं है। आजकल तो छोटे छोटे जगहों से बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकल के सामने आ रही है। तो अपने आप पे आत्मविश्वास रखें कि भाई हम हैं तो हमारा भी कुछ वजूद है और हम भी कुछ कर गुजरने की जो मादा रखते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो शहरों के लड़के होते हैं, इंग्लिश मीडियम के लड़के होते हैं, और आप चूंकि एक छोटे से गांव से आए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस जो रहता है कि इंग्लिश मीडियम का लड़का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा माहौल हो गया अभी कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम का लड़का ही निकालेगा या हिंदी मीडियम के लड़कों को थोड़ा परेशानी, ऐसा कुछ है क्या? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। आप माध्यम कोई भी रहे, माध्यम तो आपके जो अनुभूति है उसको एक्सप्रेशन करने का एक जरिया है। जो भाषाएं हैं वो आपकी अंदर की जो भावनाएं हैं उसको एक्सप्रेशन करने का एक माध्यम बस है। आप माध्यम कोई भी चुनिए, लक्ष्य तो एक है। जैसे साहब, कल हमने आपका एक अलग रूप देखा, एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर एक कवि का रूप देखा है। तो हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि कुछ 2 लाइन अगर कह सकें आप तो। कि ये तो आपने एक मेरे जो है अंदर की तारों को छेड़ा है। तो इसमें है कि
मैं दस्त में भी, मैं सहरा में भी सादाब हो सकता हूँ, तू आके मुझे छू तो ज़रा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ साहब, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आपका भी ट्रेनिंग का।